नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सुबह से ही SOL के इस गेट पर प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं ये यहाँ बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जमा हैं और गेट को खुलवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो है वो गेट इस बेचारे की सर्टिफिकेट नहीं मिली है, इसकी सनद नहीं मिली है। गेट पर ऊपर चढ़ गए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र परिषद जिंदाबाद 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 खोल दो या खोल दो। कार्यकर्ता गेट पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं ये SOL का गेट है। वाला गेट पुलिस प्रशासन छात्रों को गेट से नीचे आने की अपील कर रहा है। SOL प्रशासन मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। विद्यार्थी अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन जो है वो SOL प्रशासन ने गेट को पूरी तरह से ताला लगा दिया है और उसको एक रस्से से यहाँ लोहे के रस्से से गेट को जगा दिया है। ताला तोड़ के अब अंदर घुस आए हैं। दालों में तम नहीं है। गलियारों में घूम रहे हुए आप जो स्टूडेंट्स हैं अंदर से आप देख सकते हैं हर तरफ स्टूडेंट नजर आ रहे हैं। अभी सभी छात्र प्रिंसिपल कार्यालय में पहुंच गए हैं। क्या हो गया भैया? SOL प्रिंसिपल और कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के डायरेक्टर मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो। भारत माता की बंद कर दो भैया दरवाजा। अरे प्रशासन डरता है, पुलिस को आगे करता है। प्रशासन डरता है, पुलिस को आगे करता है। अरे प्रिंसिपल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे प्रिंसिपल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। पढ़ने का
बुला लो जी। भीख नहीं दे रहे हमें। एक बार बता दो, एक बार जो सुना बताओ। नमस्कार साथियों, मैं अंकित राव, एसओएल का इकाई अध्यक्ष। सबसे पहला मुद्दा छात्रों की समस्या ये है कि इन्होंने रिवैल्यूएशन का रिजल्ट ही नहीं देते। 8-8 महीने से बच्चे चक्कर काट रहे हैं। किसी की आईआईएम में ज्वाइनिंग थी, किसी का कुछ था, कोई अपने पेपर देता, आगे पढ़ाई करता, किसी की और किसी सब्जेक्ट में ज्वाइनिंग होती, कोई नौकरी में ज्वाइनिंग करता, कोई मिडिल क्लास बच्चा यहाँ पे आके पढ़ाई कर रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ करेंगे। दूसरा ये है, पेपर देने के बावजूद रिजल्ट में ER अब्सेंट दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्यों दे देते हो? क्यों दे देते हो? बच्चे ने पेपर दिया, उसकी क्या गलती है? आप अपने उस स्टाफ को जो ऑब्जर्वर होता है, एग्जामिनर होता है, उसको पैसे क्यों दे रहे हो? जब वो इतने ही बच्चों का अटेंडेंस नहीं चढ़ा सकता तो कर दो चेंज प्रशासन को। ABVP है, एग्जामिनेशन में भी ड्यूटी दे सकता है ABVP, अगर आपके पास नहीं है प्रशासन तो। दूसरा ये, अगर एब्सेंट आ गया तो ये कह दिया जाता है बच्चे को एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओ, वहां से अटेंडेंस शीट लाओ, फिर यहाँ से अप्रूवल करवाओ, फिर वहां पे जाओ एग्जामिनेशन ब्रांच। क्यों जाए बच्चा? बच्चे की क्या गलती है? क्यों जाएगा? अपना किराया क्यों फूकेगा? कोई मिडिल क्लास बच्चा है, यहाँ मान लो आर्यभट्ट में दे दिया, साउथ कैंपस में 100-200 रुपए उसके आने में लगे, 100-200 रुपए वहां जाने में लगेंगे, फिर घर जाएगा और वहां का भी कोई कंफर्म नहीं है। क्यों नहीं है कंफर्म? एग्जामिनेशन ब्रांच ही नहीं है एसओएल की। इतने सारे बच्चे हैं, सबसे ज्यादा फंड दिल्ली यूनिवर्सिटी को एसओएल देता है। इतना ज्यादा फंड एसओएल दे रहा है तो फिर उनके बच्चों के साथ में इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? तो मेरी आप सबसे यही मांग है आज कि अगर एसओएल प्रशासन एग्जामिनेशन ब्रांच अलग नहीं बनवाएगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। हमें उसका कुछ लिखित में चाहिए कि एसओएल की नहीं अलग से एग्जामिनेशन ब्रांच बनेगी। एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एबीवीपी शर्म करो शर्म करो शर्म करो, सोल प्रशासन शर्म करो शर्म करो शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। यहाँ पे प्रधानमंत्री किसको जेड प्लस सिक्योरिटी चाहिए? जरा मेरे सामने आए, गनमैन आ रहा है यहाँ पे। बैठो। भारत माता की जय। वंदे मातरम। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं किस तरह से तानाशाह का मिजाज ये एसओएल प्रशासन पेश कर रहा है। जब आम छात्रों को समस्या आई, हम अपनी समस्या लेकर प्रचार के पास आए तो उनका तो पहली बात कॉलेज आने का कोई निर्धारित समय नहीं है। दूर दराज से छात्र आते हैं, अगर उनको ये देखिए लाइट भी कटवा दी इन्होंने कि गर्मी में कब तक बैठेंगे। लेकिन हम एबीवीपी के सैनिक हैं, अगर हमारे ऊपर कैसी भी समस्या आएगी तो हम उसका लड़ के सामना करेंगे, डट के सामना करेंगे। कि सुनहरे समंदर का बड़ा गुमान आया है, कश्ती उधर ही ले चलो जिधर तूफान आया है, जिधर तूफान आया है। भारत माता की जय। ये गनमैन को दिखा रहे हैं, ये बम वालों को बुला रहे हैं। मैं ये एसओएल प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि एबीवीपी के सैनिक अगर उनके अंदर इतना दम है कि वो सीने पे गोली खा सकते हैं और जरूरत पड़ी तो गनमैन को भी वापस भेज सकते हैं। तो एक बार हमारे आवाज से आप लोग आवाज मिलाएंगे कि भारत माता की एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम। एसी के ऑफिस में बैठ जाएंगे, बंद नहीं करना इसको। अरे कोई बात नहीं है, चाबी चेंज हो लाओ। खुला रहेगा या अपने स्टूडेंट की मांगते किसी से भीख मांगते। अरे तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। समझते हैं कि छात्र जैसे आए तब अपने जो भाड़े के जो गार्ड से उनको भेज के गेट बंद करवाते हैं।
गनमैन बुलाते हैं, उनको पता लगना चाहिए कि छात्र जब पढ़ने आता है तो छात्र हक के लिए लड़ना भी जानता है। ABVP डायनामाइट 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 ABVP डायनामाइट डायनामाइट डायनामाइट। लेकिन एसओएल का छात्रों के साथ मनमाना व्यवहार करता है। जब छात्र पढ़ने आता है तो इससे मोटी फीस ली जाती है और पेपर में जानबूझ के ईआर दिया जाता है। जानबूझ के ईआर दिया जाता है ताकि रिवैल्यूएशन के पैसे से अपने बैंक के खाते भर सके एसओएल प्रशासन। साथियों, समस्या तब होती है जब कोई छात्र पेपर देने जाता है और उसका एब्सेंट शो किया जाता है। उसके बाद वो जो गरीब छात्र होता है, जो दिल्ली में रहना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बाहर रहता है, उसको खर्च करके बार बार यहाँ से वहां भगाया जाता है। एग्जामिनेशन जाने पे कहा जाता है कि एसओएल का रिजल्ट का जितना एक्सेस है वो एसओएल के पास है। एसओएल ना हो तो एसओएल कहता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पास जाओ, और ऐसे में जो छात्र होता है वो परेशान होता है। और एसओएल के प्रिंसिपल महोदय का क्या कहना, कुर्सी के मोह में इतने मद में इतने चूर हो चुके हैं कि छात्र जब समस्या लेके आता है तो उससे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, पिछले 2 महीने से एसओएल में पानी नहीं आ रहा है। आप अभी नीचे जाके देखो, पीने का साफ पानी नहीं है। जो यहाँ पे 12 घंटे की नौकरी धूप में करता है, इस एसी में बैठने वाले प्रिंसिपल को समझना होगा कि जो 12 घंटे धूप में नौकरी करता है उसे प्यास भी लगती है, उसे हवा की भी जरूरत होती है, उसे पानी की भी जरूरत होती है। सबके पास आपकी तरह एसी नहीं है। साथियों, एसओएल में ऐसी समस्याएं आज से नहीं आ रही है। मुझे ध्यान है, पिछले 2 साल से मैं खुद एसओएल आ रहा हूं। हर बार जब भी आता हूं तो बोला जाता है 1 महीने में चीजें ठीक की जाएगी। पिछले साल जुलाई में सेम चीज हुई थी। 6 जुलाई, मुझे आज भी डेट याद है, जब एग्जामिनेशन पे एसओएल का बड़ा आंदोलन हुआ था। लेकिन उसके बाद भी इस प्रशासन के कानों में जू नहीं रंगी है। एसओएल प्रशासन नए कोर्सेज लॉन्च किए जा रहा है। पुराने कोर्सेज को पढ़ाने की इनके पास हैसियत नहीं है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन एमबीए लॉन्च कर रहे हैं ये बस इसलिए कि एसओएल का अकाउंट भरा जा सके। और छात्रों को बदले में क्या मिल रहा है? छात्रों के साथ दुर्व्यवहार होता है। विंडो पे आके छात्र जब आता है, अपनी समस्या जानने आता है, तो छात्रों के साथ हाथापाई तक की नौबत आती है, बदसलूकी की जाती है। मुझे ध्यान है, पिछले साल नवंबर में, अक्टूबर में एक छात्र आया अपना पूछने, उसके हाथों पे पूरा यहाँ पे विंडो से पूरा क्रॉस लगा हुआ था शीशे का। इस प्रशासन के पास आया, इस लेकिन आज तक किसी पे एक्शन नहीं लिया गया। जब हमारे साथी प्रशासन के पास आते हैं तो प्रशासन ऐसा रवैया दिखाता है कि जैसे वो हिटलर हो। तो हिटलर शाही नहीं चलेगी। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पढ़ना जानता है तो अपने हक के लिए लड़ना भी जानता है। तो आज जब तक ये प्रशासन आके छात्रों से बात नहीं करेगा और छात्रों से समस्या का जल्द से जल्द समाधान नहीं देगा, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। चाहे वो 5 घंटे में आए, चाहे वो 6 घंटे में आए, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। आज उनको दिखा देंगे कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आपकी गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है। सोल छात्र और एबीवीपी कार्यकर्ता प्रिंसिपल कार्यालय के बाहर बैठ गए हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक प्रशासन आके उनकी बात नहीं सुनेगा, उनकी मांगे नहीं मानेगा, वो यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। भारत माता की जय।